कराची की 5 साल की बच्ची मरवा से इज्तिमाई ज्यादती और कत्ल के केस में गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट्स बच्ची के कपड़ों से मैच कर गए। केस में गिरफ्तार एक मुल्जिम मरवा का पड़ोसी और दर्जी है, जबकि दूसरा गिरफ्तार मुल्जिम अब्दुल्ला कचरा चुनता है जो अफगानी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फैजू बच्ची को अगवा करके छत पर ले गया और दोनों मुल्जिमान ने बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। दोनों मुल्जिमान पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। पुलिस को केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ DNA रिपोर्ट्स का इंतजार। DNA रिपोर्ट्स मिलते ही मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम और पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आबिद अब तक हाथ ना आ सका। रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान खातून समेत आबिद के 5 रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिए गए। जेर हिरासत अफराद का 2 रोज कबल आबिद से राब्ता हुआ था। मरकजी मुल्जिम की बीवी पहले ही गिरफ्तार है। SP मुल्तान राव नईम शाहिद का कहना है कि 7 साल कबल मुल्जिम आबिद की मां बेटी से ज्यादती के मुकदमे में उसका DNA उन्होंने ही कराया था। केस का मुकदमा थाना फोर्टाबास में दर्ज हुआ था। मुल्जिम के हक में मुद्दई का बयान मुल्जिम की रिहाई का सबब बना था। मुल्क में तालीमी इदारों में कहीं कोरोना SOPs की पाबंदी, कहीं नजरअंदाज। हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद न किए जाने पर 48 घंटे के दौरान 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। NCOC के मुताबिक KPK में 16, इस्लामाबाद में 1, आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सहवन शरीफ के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में 8 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक। असातिज़ा ने कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद खुद को घरों में करंतना कर लिया। वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि मटियारी के 2 कॉलेजेस में मजमूई तौर पर 16 असातिज़ा में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना केसेस की वजह से दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। वज़ीर तालीम ने कराची के इलाके औरंगी टाउन में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में क्लासेस होने पर DC वेस्ट को फौरी तौर पर स्कूल सील करने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट का सफ़र है, 2 घंटे हो गए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, गाड़ी नहीं मिल रही है। जब से ये चली है उसी दिन से इसमें ये मसले आ रहे हैं। कभी आग लगी होती है, कभी बस ख़राब है, कभी दरमियान में सूख काट जाती है। बस लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं और इन लोगों की चाहिए कि और बसों की इंतज़ाम कर लें। 1 माह बाद ही BRT पेशावर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सर्विस मुअत्तल होने से शहरी सूबाई हुकूमत पर बरहम। सुबह सवेरे बस स्टॉप्स पहुंचने वाले शहरियों का इस्तकबाल। बस सर्विस मुअत्तल है कि बोर्ड ने किया। BRT की 128 बसें चमकनी डिपो में खड़ी कर दी गईं। तर्जुमान BRT के मुताबिक बसों में आग लगने की तहकीकात के लिए चीन से 5 रुकनी टीम पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज बस में आग लगने से पेशावर BRT सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी। 1 माह में BRT की 5 बसों में आग लग चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं कि BRT की बसेस इंश्योर्ड और वारंटी में हैं। BRT बनाने वाली कंपनी के कहने पर ही हिफाजती तौर पर सर्विस मुअत्तल की है। बसेस के ट्रायल के दौरान कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया। बसेस चलाने के बाद मुख्तलिफ फॉल्ट सामने आए। कल मास ट्रांजिट बोर्ड मीटिंग में मामलात का जायजा लिया जाएगा। कराची में बिजली के बहरान ने एक बार फिर सर उठा लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग वाले इलाकों में दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस सप्लाई में कमी की वजह से बिजली की पैदावार मुतासिर हुई। तर्जुमान SSGC का कहना है कि KE को 200 MMC FD गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया फागोशला इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान को अब अपना रास्ता बनाना है और जहनी गुलामी से निकलना है। पूरी कौम को पैसा बचाकर तालीम पर खर्च करना होगा। कोशिश है तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल सर्व करें।
जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर कमीशन के इल्जामात की तहकीकात में पेशरफ्त। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को हफ्ते को FIA लाहौर के दफ्तर में तलब कर लिया। JKT फार्मिंग के असासे खरीदने की तफसीलात भी तलब। जहांगीर तरीन को जारी नोटिस में तमाम जरूरी दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी कल तलब कर लिया गया। जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की 3 मुकदमात में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस चलेंगे या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। नैब ने आसिफ अली जरदारी की तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वावडा को जवाब दाखिल कराने के लिए 14 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन में भी कोई मामला ज़ेरे इल्तवा है। फैसल वावडा के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन में भी नाअहली का केस चल रहा है। अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फैसल वावडा पर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत छुपाने का इल्जाम है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत आज होगी। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। सितंबर 2012 में साइड बी एरिया में अली इंटरप्राइजेज में लगाई गई हौलनाक आग 260 इंसानी जानें निगल गई थी। कोयटा के स्मगली रोड पर मकान में 3 साल के बच्चे साद शाह के मुबैना कत्ल की तहकीकात में महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। लवाहिकीन ने घर की मुलाजमा को नामजद किया। दौरान तफ्तीश मुलाजमा ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 7 रुकनी टीम तश्कील। लाहौर के इलाके रायवंड में दौरान डकैती खातून से ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान को जियो फेंसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। वाकया 3 सितंबर को पेश आया था। मोटरवे पुलिस का कारनामा, बस में रह जाने वाले 5 साल के गुमशुदा बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे पुलिस को बस में बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला हेल्पलाइन 130 पर मिली। गुमशुदा बच्चा मिलने पर वालिदैन ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कराची में ड्रिग रोड अंडरपास की दीवार से पानी निकलने का सिलसिला जारी। मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। पानी रसने से दीवारों का रंग भी उखड़ने लगा। हुकूमत ने 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की बजाय लेवी बढ़ा दी। पुरानी पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने से पेट्रोल 7 रुपये 36 पैसे, डीजल 9 रुपये 44 पैसे और मिट्टी का तेल 5 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता था। 15 सितंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारत की काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में खातून समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक श्रीनगर के इलाके बटामोलो में घर घर तलाशी के दौरान नौजवान और खातून को शहीद किया गया। बारामूला में गुज़श्ता रोज 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया था। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सरबराह डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने मास्क को कोरोना वैक्सीन से ज़्यादा मुअस्सर करार दे दिया। कहा, उनके ख्याल में मास्क वैक्सीन से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। वैक्सीन से इम्यूनिटी ना बढ़ी तो वो किसी काम की नहीं, लेकिन मास्क लाजमी मदद करता है। सरबराह CDC का कहना है कि अमेरिकी शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल में जिम्मेदारी का मुजाहिरा न किया तो वबा को रोकना नामुमकिन होगा। CDC की तजावीज़ नज़रअंदाज। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन रवा साल अक्टूबर तक तकसीम करने का दावा कर दिया। कहा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड
प्रिवेंशन के सरबराह शायद फौज से राब्ते में नहीं, उन्हें सूरत हाल का इल्म नहीं। वैक्सीन बहुत तेजी से तकसीम होगी और ये बहुत ताकतवर होगी। इससे कबल CDC के सरबराह ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन की आम दस्तयाबी आइंदा मौसम बहार या मौसम गर्मा तक मुमकिन नहीं होगी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि माहौलियाती तग़य्युरात पर हॉलीवुड एक्शन हीरो आर्नल्ड शहबाजनगर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआवनत की अपील की है। आर्नल्ड की अपील पर आज वज़ीर-ए-आज़म वीडियो बयान जारी करेंगे, जिसमें माहौलियाती तग़य्युर, हयातियाती माहौल के बचाव, नौकरियों की फराहमी, गुर्बत के खात्मे से मुतालिक अपने विजन पर रोशनी डालेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 188 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गर्दन मजबूत करने के लिए देसी कुश्ती के पहलवानों की 100 किलो वजनी कड़ा गर्दन में डालकर ट्रेनिंग। इंटरनेशनल पहलवान तैयब रजा कहते हैं कि इस कड़े से मारूफ पहलवानों ने तरबियत ली, लेकिन अब ये रिवायत खत्म होती जा रही है। कोरोना के दौरान SOPs का मुकम्मल ख्याल रखने पर रोम का एयरपोर्ट 5 स्टार का हकदार करार। लंदन के हिथरो, स्पेन के मलाका और फ्रांस के शहर नीस के एयरपोर्ट को 3 स्टार मिले। बरतानवी कंपनी ने रेटिंग जारी कर दी। कराची की खातून शीरीं फिरोजपुर वाला को बाइक चलाने का लाइसेंस मिल गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा बहाब की शीरीं को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है वो हेलमेट के साथ बाइक चलाएंगी। शीरीं ने कहा कि बिल्कुल हिफाजत पहले है। और सुरीली आवाज, गाने यादगार, गुलकार A नैयर को नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।